नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.6, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, वो भी तीन तीन। इसकी मदद से आपको तीन सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तीन चार सॉल्यूशंस निकालने हैं और उसे ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ के दिखाने के बाद आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, तीन नोट तैयार करने हैं, ठीक है। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिख रही है, इसको सोल्व करो, y इक्वल टू 4x। अभी आपने देख रखा है ये कितना ईजी है, बस एक ऐसे बॉक्स बना के रेडी रखना है आपको, ठीक है। दो तरीके से, यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा y। ये y इक्वल टू 4x है, जो कि इसे यहाँ लिख लीजिए y इक्वल टू 4x, है ना। आपको क्या करना है, एक बार x, ठीक है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, x की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, इसके अंदर जब x की वैल्यू 0 रखोगे तब क्या आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 में होते थे ना। तो ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पे 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, तो कितना आया 0। x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे y आ गया 0, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 0 अपनी मर्जी का, -1 -2 -3 -1। x की वैल्यू क्या रखी है मैंने इस बार, 1 रखी है, तो y इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे भरो, अगर जब आपने x को 1 रखा तब आपका y का आंसर कितना आया 4, ठीक है। ये बॉक्स रेडी है, सेम बॉक्स इसका बनाना है, सेम बॉक्स इसका बनाना है, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। x और y, इक्वेशन आपकी y इक्वल टू 2x। जो मन में आ रहा है वो रख सकते हो, 0 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। जैसे इस बार मैं रख देता हूँ x की जगह पे -1, तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1, कितना आंसर देगा -2, ठीक है। एक और चीज रखते हैं, x की जगह +1 रख लेते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, तो इस बार +2। देखो जब मैंने -1 रखा तो मेरा आंसर आया -2, जब मैंने 1 रखा तो मेरा आंसर आया y का 2। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, तीसरा बॉक्स भी कंप्लीट करो, बहुत सिंपल है। तीसरा बॉक्स ये रहा आपका, x y, इक्वेशन आपकी है y इक्वल टू x, जो भी नंबर है वो सेम नंबर आ जाएगा। देखो अगर x की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो y ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, देखो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 1 और 1, ठीक है। x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा तो y ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, यहाँ देखो x की जगह पे 2 रखने पे y भी 2 आ जाएगा। ये तीनों बॉक्सेस हो गए। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको ये बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ये कंप्लीट करने हैं। अपनी मर्जी से जो मर्जी रखो, बस कैलकुलेशन सही रखना, ठीक है। वो जो तुमने उससे भी इजी इक्वेशन मिल रही है, उसमें तो फिर भी बड़ी बड़ी मिलती थी, ये खुद देख लो अपने हिसाब से कितनी छोटी सी इक्वेशन है। अगर इसमें नहीं पुट कर पा रहे हो तो क्या ही कर पाओगे। मतलब ये अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रखो और y का आंसर आएगा, x का आंसर खुद रखो, x का वैल्यू खुद रखो, y का आंसर खुद आएगा। और ऐसे ऐसे कितनी बार करना है, हर एक के दो दो रखे हैं ना, दो दो करके, तभी दो दो की टेबल बनी है ना। बस ये दो दो की टेबल से आपको आगे बढ़ना है। अब इसकी मदद से आपको ग्राफ रेडी करना है, अब आराम से बताएंगे। ये समझ में आया ये क्या हुआ है, ये तीन, ये पहला पार्ट, 3 स्टेप में इसके आंसर आएंगे। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, ठीक है, और 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप समझ में आया, क्लियर। जो भी तीनों इक्वेशन है या 2 है 3 है, जितनी भी देगा उसको ऐसे डिब्बे रेडी करने हैं। ये डिब्बे रेडी क्यों हुए हैं, क्योंकि इसकी मदद से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना सीखो, ग्राफ बनाना, ठीक है। आज आपको कुछ लाइनें और भी लिखनी है। देखो लाइनें लिखने से पहले मैं बता दूं कि जैसे मान लो इसकी इक्वेशन थी, ये साथ में लिख लेते हैं, y इक्वल टू 4x का ग्राफ है ये, मतलब y इक्वल टू 4x का पॉइंट है ये, ठीक है। और ये y इक्वल टू 2x का पॉइंट है, ये वाला y इक्वल टू 2x का पॉइंट है, और y इक्वल टू x का पॉइंट है ये, y इक्वल टू x का पॉइंट ये है, ठीक है, क्लियर। सबके मैंने यहाँ बना दिया, छोटे में कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये सारी इक्वेशन ना इससे कंपेयर की जाती है, इससे कंपेयर की जाती है, ये ध्यान रखना। ये सारी इक्वेशन इससे कंपेयर की जाती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखो सब में y लेफ्ट साइड में लिखा गया है, फिर x के साथ कुछ नंबर लिखा गया है, नहीं भी लिखा गया है, तो वो ये है, x के साथ लगा हुआ नंबर हमेशा क्या होगा, a होगा, याद रखना। x के साथ हमेशा लगा हुआ नंबर a होगा, जब कोई नंबर नहीं है तो यानी 1 समझा जाता है ना। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 2, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 4, यहाँ पे a की वैल्यू 1, इतना क्लियर है क्या कर रहा हूँ। b की वैल्यू कोई बता पाएगा यहाँ पे इन सभी में क्या है b की वैल्यू,
ये इक्वेशन इसी फॉर्म में थे लेकिन दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है ऐसे। ए की वैल्यू जैसे मैंने बताया देखो ऐसे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। बी की वैल्यू जो एक्स वाई है, नहीं, यही ये चीजें तो अलग है, वो काउंट नहीं कर सकते हो, ये तो ग्राफ बनाने के लिए काम आएगा। इसके लिए बताओ बी की वैल्यू अगर आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। बी आपको दिखाई दे रहा है, बी की जगह, बी मतलब देखो क्या है, बी अकेला नंबर है। बी की वैल्यू एक्स है। नहीं, बी अकेला नंबर है, ध्यान से देखो, आपको अकेला नंबर इसमें दिखाई दिया, इसमें दिखाई दिया, इसमें दिया, सिर्फ नंबर एबीसीडी, यानी जो चीज होती नहीं है वो क्या होती है, जो चीज होती नहीं है वो क्या होती है, हाँ मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, मैथ्स मतलब कोई है ही नहीं। बी है आपका 0, क्लियर, बी आपका 0, फिर भी बी है आपका 0, तीनों ही केस में बी 0 है, तीनों केस मतलब इस वाले में बी 0 है, इसमें भी बी 0, इसमें भी बी 0 है, पक्का। ए सब में अलग अलग आ रहा था ना, एक आंसर पहले में क्या था, एक बी, एक आंसर दूसरे में क्या था, और एक आंसर तीसरे में क्या था 1। एक्स के साथ लगा हुआ नंबर चेक करो, एक्स के साथ लगा हुआ, बस इतना चेक करना। बी सारे 0 क्यों हुए, ध्यान से देखना, बी सारे 0 हुए क्योंकि है ही नहीं। बी कब आएगा, बी कब आएगा, जैसे मान लो समझा रहा हूं, ए 4 और बी, समझ में आ गया, वहां थे ही नहीं, और जो थे ही नहीं तो 0 है ना, ए 4 और बी -2 है ना, क्लियर है कि बी कहां से आएगा। पहले आपने क्या बनाया, देखो दोबारा रिवीजन कराते हैं, पहले आपने बनाया ये सॉल्यूशन, उसको मैंने यहाँ नोट कराया क्योंकि वहां स्पेस कम था, आपको कॉपीज में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, इसको मैंने लिखवाया, इसका काम आएगा, ये फालतू की चीजें नहीं करवाई, इसका काम आएगा, ठीक है। ये लिख लिया ए और बी। अब देख लीजिए ये ए और बी होते क्या असल में, ठीक है, देखो ध्यान से, ए और बी क्या होता है, जैसे ये है ना, इसमें ए को बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन और बी को बोला जाता है आपका इंटरसेप्ट। अब ये चीजें मुझे समझानी पड़ेगी आपको, आराम से, मैं बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी इन कंसेप्ट में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन समझ लोगे आप सारे कर दोगे, ये इसकी एक खासियत रहती है, एक क्वेश्चन करते ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर एक नहीं हो रहा तो एक भी नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है। अब ए को बोला जाता है मैथ्स में स्लोप ऑफ लाइन और बी को बोला जाता है आपका इंटरसेप्ट। अब ये स्लोप ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट दोनों को समझना आराम से। स्लोप ऑफ लाइन ये होती है, जैसे मान लो कि वाई एक्स की कितनी वैल्यू ली, एक्स की वैल्यू की वजह से वाई की वैल्यू में चेंज आना, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब ये है, हो रहा है एक्स की वैल्यू की वजह से वाई की वैल्यू में चेंज आना, है ना। कभी कभी ये चेंज आता है, कभी कभी ये चेंज नहीं आता है ना। जैसे देखो चेंज एक्स की वैल्यू की वजह से वाई सेम चल रहा होता है, कभी कभी चेंज आ सकता है, जैसे ये देखो 1 के रखने पे 4 आ गया, 1 के रखने पे -2 हो गया ना, कभी कभी ये चेंज आता है नहीं। स्लोप ऑफ लाइन का सीधा सीधा ये मतलब है, एक्स की वैल्यू आप कुछ रखो, वाई में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, चेंज कभी आता है कभी नहीं आता, चेंज आने का मतलब कोई और वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वैल्यूज ही तो है, एक्स की वैल्यू रखने पे वाई का आंसर कुछ आ रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। और फिर क्या है इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या नाम की चीज है, इंटरसेप्ट ये नाम की चीज है कि ये जो वो लाइन आने वाली है, ग्राफ की एक लाइन आएगी, देखो यहां बना के दिखाता हूँ, ग्राफ की एक लाइन आएगी, ये तो ये जो लाइन आई, ये जो लाइन आई, ये आपको पता है ये वाले को वाई एक्सेस बोलते थे ना, याद है, और इसको एक्स एक्सेस बोलते थे। ये जो लाइन आई, इसने एक्स को कौन से पॉइंट पे काटा, इसने एक्स को कौन से पॉइंट पे काटा, इंटरसेप्ट, ऐसे याद करना है ना। इस लाइन ने, इक्वेशन की लाइन ने एक्स एक्सेस को कौन से पॉइंट पे काटा, आपका पता है ना कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे काट रहे हैं ना इसको, ये, और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बी का आंसर कितना हुआ 1। अभी बी का आंसर 0 तो अपने दिमाग से सोचो ये कहां से होके जा रही होगी लाइन, बी का आंसर तीनों में ही 0 है तो तीनों लाइन कहां से होके जा रही होगी, हाँ 0 से, सेंटर से, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा था। जैसे ये सेंटर है, 0 यहीं पे होता है, यानी तीनों की तीनों लाइन चाहे कहीं से आए, यहां से आए तो यहां से जाएगी, सेंटर से ही जाएगी क्योंकि 0 बनाना है, 0 पे कट करेगी किसको, एक्स एक्सिस को, चाहे यहां से निकाल दो तो भी यहीं जाएगी, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा निकाल दो तो भी यहीं जाएगी। ये समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं, कोई भी लाइन कहीं से भी जाए, जब ग्राफ बना के रेडी होगा तब और ज्यादा क्लियर होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंटरसेप्ट का मतलब आपको ये समझना है, ऐसी कौन सी वैल्यू है ना, मतलब वैल्यू नहीं, वो जो लाइन है, इक्वेशन है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे कट करेगी।
अगर इसका तीनों केस में 0 है, इसका मतलब आप खुद समझ लेना कि ये सब यहां से पास हो रहे हैं। अगर किसी एक का आंसर 1 हो रहा है, इसका मतलब कि वो 1 से जा रहा है। किसी का आंसर बी का 2 आ रहा है, इसका मतलब वो कहां से जा रही है, 2 से होके जा रही है। अब आपको ये याद है ना, ये 1 2 3 4 है ना, प्लस वाली साइड होंगे, माइनस वाली साइड होंगे, है ना। मान लो बी का आंसर -3 है, तो वो लाइन कहां से जाएगी, यहां से आते हुए ऐसे चली जाएगी। तो ये बताओ स्लोप ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है ये, आएगा, ये समझाने वाला पार्ट था। यहां तक हो गया। कॉपी में देखो क्या करना होगा, ये कर लिया हो, उतार लिया है ना। ये दोबारा टेबल नहीं बनी, ये मैंने बनाई है क्योंकि मुझे वहां से देखना था, बार बार पलटना पड़ेगा। फिर ये लिखना होगा ए इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी इंटरसेप्ट, ये रेडी करके देना होगा उसे, इससे कंपेयर करके y इक्वल टू एक्स बी, है ना। सारी इक्वेशन से करके दे दिया। अब हमारा काम है ग्राफ बनाने का। ग्राफ के बाद एक नोट देने होंगे 3 छोटे छोटे, बस, ठीक है। चलो रेडी करें, आप पॉइंट डालें। पहले ये वाले का करते, ध्यान से देखना, है ना। सबके लिए अपने अपने लाइंस दे देता हूँ, देखो। इसके लिए मैं दूंगा रेड लाइन यूज करूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा क्लियर होगा, वैसे पेपर में तो एक ही पेन से यूज करना है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ ग्रीन लाइन, ठीक है। और इसके लिए यूज करता हूँ पिंक लाइन, ठीक है। ये ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। अभी मैं रेड लाइन वाली इक्वेशन बना रहा हूँ, याद रखना। रेड लाइन वाली क्या हो गया, अच्छा वो तो कर लेंगे, ठीक है। कौन सा, रेड वाला करना पड़ेगा ना, हाँ। रेड वाली इक्वेशन अभी मैं ये वाले बना रहा हूँ ना। ये ध्यान से देखो कैसे करते हैं। x0 तो y0, है ना। x0 तो y0, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है। x0 तो y0, ध्यान से रखना। x1 तो y, x1 तो y4, x1 x, पहले x लिखते हैं, x1 तो y4। क्लियर है। करना क्या है, ये अपने पेन से ये लेके पूरी लाइन काट देनी है। रेड लाइन, दोनों जो दोनों लाइन है ना, स्केल से, ये काम स्केल से करना है। चली गई। अब देखो, इसका आंसर फर्स्ट वाली लाइन का 0 से आ रहा था, बी का कहां पे काट के गई है, 0 पे। क्लियर है। अब किसकी बारी आएगी, ग्रीन लाइन का, यानी ग्रीन वाली इक्वेशन का करो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ग्राफ बनाना तो इससे भी इजी काम है, ठीक है। x-1 तो y-2, x-1 तो y-2, यानी ये वाला पॉइंट यहां कर देते हैं, ठीक है। x-1, x1 तो y2, x1 तो y2, x1 तो y2। अगर आप इसे स्केल से जोड़ने का ट्राई करोगे, यहाँ पे तो उतना एग्जैक्टली नहीं दिखता, तो ये भी कहां से पास होके जाएगी, सेंटर से। क्यों, क्योंकि बी 0 था। इस ग्राफिकली प्रूफ मिल रहा है, देखो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैनेज कर लेना, ठीक। और ये चिपकेंगी नहीं लाइन, हमेशा याद रखना, ये अलग जा रही है ना। ये थोड़े बस इस यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं खींची है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट कौन सा है, पिंक वाली, ठीक है। पिंक वाली लाइन है, आराम से 1 और 1, x1 y1, ये होगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, 2 और 2, 2 और 2 यहाँ पे जाके बनेगा कुछ। और जब इसको पास कराओगे तो, ठीक है, तीनों ऐसे पास होगा, स्केल से पास होगा, ग्राफ पे और अच्छे से बनेगा, कोई भी लाइन हिलेगी नहीं। यहाँ पे लाइन हिल चुकी है क्योंकि मैंने हाथ से किया है, तो बस आपको ये दिख गया। बस आपको मेन पॉइंट तो ये देखना है कि तीनों की तीनों कहां से जा रही है, 0 से जा रही है। अब वो चीज ना हम यहां देख के भी बता सकते हैं, ग्राफ पे बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ बना के दिखाना होगा पेपर में। ग्राफ पे वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यही समझाने वाला था आपको, ये बस इसका प्रूफ है। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये इस चीज का प्रूफ है कि देखो ये सारे के सारे जो लाइनें हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो लाइनें हैं, ये 0 से होके जा रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है, ये इस बात का प्रूफ है, ठीक है। क्लियर है। ये इसलिए बनाया गया है कि ये इसको प्रूफ करने के लिए। अब जो है ना, आप सिर्फ इसी को देख के, ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को देख के। पहले आपने क्या किया, ये बना लिया, ये बनाने से, इससे कंपेयर करके ये ए भी बता दिए, बी भी बता दिए सब में। इसकी मदद से 3 पॉइंट्स लिखने हैं, वो 3 पॉइंट्स लिखते ही आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वो ग्राफ को देख के भी लिख सकते हो और वो इसको भी देख के लिख सकते हो। तो ग्राफ बस इसको दिखाने के लिए होता है कि हाँ हमने सही किया है, और बाकी इसी को देख के लिखने होता है। अब तीनों पॉइंट्स याद रखना, पहला पॉइंट हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा सेम रहने वाला है, याद रखना। पहला पॉइंट देखिए, ये कलर इतना अच्छा नहीं है।
हाँ ये ठीक। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट सबके लिए सेम होगा, हर क्वेश्चन के लिए रट्टा ही लगा लेना है। ऑल इक्वेशंस आर इन द फॉर्म, नंबर नहीं मिलेंगे, फॉर्म इन द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पहला पॉइंट आपका है। देखो सारी की सारी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है। ये वाली लाइन हर आंसर में लगेगी, ये फर्स्ट लाइन हर आंसर में लगेगी, सेकंड और थर्ड लाइन इसके हिसाब से चेंज होगी। आपको पता है ना, एक स्लोप ऑफ लाइन है और एक इंटरसेप्ट है, ठीक है। एक बार इसके लिए कुछ बोलना है और एक बार इसके लिए कुछ बोलना है और एक बार फॉर्मूले के लिए कुछ बोलना था। बस याद करने का टेक्निक मैं बता दे रहा हूं आपको पेपर में। बस एक बार फॉर्मूले के लिए कुछ बोलना है ना, एक बार इस ए के लिए कुछ बोलना है, कुछ भी बोलना है, वो देख के मैं बताऊंगा क्या बोलना है, और एक बार बी के लिए कुछ बोलना है। तीनों है, तीनों अपने लिए कुछ डिमांड जाते हैं, हमारे लिए कुछ बात लिखो, है ना, 3 लाइन में 3 बात लिखो, ठीक है। एक में देखो क्या क्या हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, तीनों की तीनों वैल्यूज अलग है, बस यही देखना है सेम है या नहीं। देखो इंग्लिश में सेम, सेम को तो पता है, अलग का मतलब डिफरेंट होता है। सेम है तो लिखो, डिफरेंट है तो लिखो, लेकिन लिखो, लिखने से मतलब वो काम चाहता है। लिखो इन 3 इक्वेशन या इन ऑल इक्वेशन, डायरेक्ट या इन ऑल इक्वेशन बोल सकते हैं। बताओ, पहले तुम बात ही कर लो, पहले बात ही कर लो, फिर ये अगर बोल दिया ना कि तू दोबारा समझा दो, फिर देखना। तो सामने इतना मेहनत करके समझा रहा हूँ, हैं? हाँ तो फिर वही तो कह रहा हूँ, फिर भी ये बोलेगा कि समझा दो, टेस्ट में ये कर दो, वो कर दो। जब पहले पता है कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ इतने वो कलर चेंज कर करके सब कुछ कर करके, अब क्या करूँ इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। देख लो, देख लो ना कि रट्टा ना मारना पड़े तुम्हें लाइन का, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, रट्टा ना मारना पड़े, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखो तीनों 3 लाइन है, 3 इक्वेशन। सेकेंड लाइन ये आएगी, हम ए के लिए कुछ बोलने वाले हैं, ए के लिए कुछ बोलने वाले हैं। इन ऑल लाइन्स बोल सकते हो या फिर इक्वेशंस भी बोल सकते हो, जो आपकी मन करे, ठीक है। इन ऑल इक्वेशंस स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ए। किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन। एक बार इसके बारे में बोलना है ना कुछ। सारी की सारी इक्वेशन में जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या है, सेम है डिफरेंट है, सेम या डिफरेंट है। इन ऑल इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन आर डिफरेंट, बस एक लाइन आएगी, तो दे आर नॉट पैरेलल। बस ये याद कर लो, अगर सेम होगी तो पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये जैसे यहाँ एक लाइन थी, वो है ना, वो उसका बॉक्स बना हुआ है, इसका बॉक्स बना हुआ है, दोनों का हम जब ग्राफ बना देना, और अगर इनका ए सेम आ रहा है, मान लो इसका ए सेम आ रहा है 2 और इसका भी ए सेम आ रहा है, सेम आ गया ना, तो वो दोनों लाइन पता है ऐसे होती है, जैसे एक यहाँ से जा रही है तो दूसरी यहाँ से जाएगी। पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कभी ना मिले, उसको ज्यादा पता है पैरेलल किसे कहते हैं, है ना, ऐसी लाइन जो कभी ना मिले। अभी कैसे लाइन हो रही है, मिलने वाली लाइन हो रही है ना, भले कहीं पे मिल रही है, 0 पे मिले, कहीं पे मिले, मिलने वाली लाइन है ना, ये देखो ये लाइन मिल रही है ना यहाँ पे। लेकिन जब पैरेलल का केस आएगा, जब ये सब चीजें सेम हो जाएगी, सुनो, जब सेम हो जाए, अभी डिफरेंट है ना, तो ये लाइन शेप नहीं है, अभी डिफरेंट है। अगर जब सेम हो जाएगी, सारी वैल्यू सेम होगी, या 3 में से कोई 2 वैल्यू सेम होगी, तो उन दोनों को लिख के कि फर्स्ट वाली लाइन सेकंड वाली लाइन सेम है, तीसरी वाली अलग है। बस ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद कर लो, या फर्स्ट वाली लाइन थर्ड वाली लाइन आर सेम, सेकंड डिफरेंट, है ना, बस इतना चीजें, मतलब जैसे कैप्शन डालते हैं ना, सेम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बातें बस, है ना। और जो सेम है, देखो जो चीजें सेम आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो से सेम नहीं है नॉट पैरेलल, ठीक है, नॉट पैरेलल, ठीक है, सिंपल है ये इसका लॉजिक, नॉट पैरेलल। देखो अभी नॉट पैरेलल है, यानी आप देख पा रहे हो तीनों लाइन मिल रही है। पैरेलल का मतलब अगर तीनों लाइन पैरेलल आती ना, ऐसी लाइनें बनती जो एक दूसरे से कभी ना मिले, ठीक है, नहीं मिलेगी। अब ये मिलने वाली लाइन क्यों नहीं मिल गई, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेम आती ही मिलेगी, एक क्वेश्चन आएगा तो देखना खुद तुम्हारे सामने मिलेगी, ठीक है। ये हो गया, फिर इसके बाद क्या है, नहीं तीसरी लाइन के बारे में बोलना है, कैसे हो गया, इंटरसेप्ट के बारे में कुछ बोलना है। इसके लिए भी बहुत छोटा सा टर्म है, कैप्शन डालना आना चाहिए बस, जैसे यूट्यूब पे डालते हैं उससे भी इजी इंग्लिश है। इंग्लिश हार्ड है ही नहीं इस वाले में, ये अच्छा रखा गया है कि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं रखी है ना लिखने की। तीसरी लाइन आपके इसके बारे में भी कुछ बोलना है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब पहले आपको फिर से याद दिलाना, तो क्या होता था
कि वो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। अब देखो जब इनका आंसर जीरो आ रहा है, पहले तो ऑल इक्वेशन का आंसर जीरो आ रहा है ना, तो वो लाइन लिखेंगे ऑल इक्वेशन का, तो यानी आपको ये लाइन याद कर लेनी है, जब जीरो आएगा इट पास थ्रू द ओरिजिन, जीरो का नाम होता है ओरिजिन, इट पास थ्रू द ओरिजिन, पास का मतलब पास करवानी है, थर्ड का काम ही है ये पास करना, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, जब तीनों सेम आएगी। अगर कोई सुनो, अगर कोई वन आ गया, अगर किसी का आंसर चेंज आ गया यहाँ पे वन और टू, तो बोल देना इट कट एक्स एक्सिस एट वन, एट टू, एट थ्री, ठीक है। तो अभी तो बोल दोगे ऑल इक्वेशन इन इन ऑल इक्वेशन बी इक्वल टू जीरो, सीधा लिखो, सो इट पासेस, कहां से पास करेगी, थ्रू द, बस ठीक है। आंख, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अभी तक आपने देखा था कि वैसे टू और थर्ड और फोर्थ नहीं कराया, वो आपके लिए छोड़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली तो बस उसका चाहिए। फिफ्थ करा रहा हूँ डायरेक्टली में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स, के लिए हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा, पहले हमें पुट करने होंगे, पुट x इक्वल टू जीरो माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री, ये हो जाएगा जीरो माइनस थ्री, यानी कि y का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन की, अब पुट x इक्वल टू वन, अगर मैं वन पुट करूँगा तो माइनस टू वन माइनस, ये देगा आपको माइनस टू माइनस माइनस, ये दो आंसर है, माइनस थ्री माइनस वन। तो आपकी जो टेबल बनेगी, एक्स और एक्स आपने एक बार जीरो रखा तो आपका आंसर आया माइनस, जब आपने एक्स को वन रखा तो आपका आंसर आया माइनस। ऐसे ही सबके लिए बनाते हैं, बहुत ईजी है। वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर आप एक्स को जीरो रखते हो तो आपका वाई भी जीरो हो जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू वन, अगर आप पुट एक्स इक्वल टू वन, वाई माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन, वाई आ जाएगा। हमारा टेबल बना लेते हैं इसकी, जीरो और वन पुट किया है आपने, जीरो पे आपका आंसर जीरो आया है, वन पे आपका आंसर, ये बनाते हैं वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल, तो y इक्वल टू टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस, आपको पता है टू मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो होता है, प्लस थ्री, नेक्स्ट पुट x इक्वल टू वन, ठीक है, y इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई टू वन जा टू प्लस थ्री, यानी एक्स वाई, एक्स और वाई, और हमारा ये होगा, हाँ कर लो, एक्स और वाई, आपका आंसर आया थ्री, वाई की जगह एक्स पे वन आया, हमारी पूरी बन चुकी है। कॉपी कर लेता हूँ, आप बनाना होगा मुझे, पहली लाइन जो है उस एक्स वाई, पहला वाला बॉक्स आपका ये रहा, जो वन माइनस थ्री, सब में जीरो माइनस जीरो और माइनस टू रखा था मैंने, वाला आंसर आया था 3 5 थ्री फाइव। यहीं से देख देख के मैं ग्राफ बना दूंगा।
यहीं से देख देख के और इक्वेशन देख y इक्वल टू माइनस टू एक्स, ये किसका ग्राफ है, ये किसके इक्वेशन का क्या है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स का ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, y इक्वल टू टू एक्स। आपने वैसे निकालने के बाद आपको ये दिखने लगेगा, अब आपको बस a और b लिखना है, कंपेयर करके y इक्वल टू एक्स प्लस बी, सबसे देख लो सारे चीजों से, तो इस बारी आएगी फर्स्ट वाले की ना, तो कहते हैं तीनों ही बी लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप ऑफ लाइन होती है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन होती है, ताकि ये आपका ये है कि एक्स की वैल्यू कितनी मतलब वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। ए की वैल्यू है इस वाले में माइनस टू, इस वाले में भी है माइनस टू और इस वाले में है प्लस टू। बी की वैल्यू चेक करें, यहाँ है दे रखा है माइनस थ्री, यहाँ नहीं दे रखा यानी कि जीरो, यहाँ पे दे रखा है प्लस थ्री, प्लस थ्री। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो हम ग्राफ बना के तो दिखाएंगे कि कौन सी लाइन कैसी है, लेकिन इससे हम बिना देखे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी लाइन पैरेलल होगी। देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, माइनस टू ये अलग माना जाता है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है और सेकंड वाली लाइन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन और सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो पैरेलल बनेगी, मतलब वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी बनने के बाद, ध्यान से देखना इस तरीके से आपको बनने को, पहली और दूसरी, और तीसरी वाली लाइन है वो कहीं पे भी हो सकती है, बस इनसे अलग होगी, है ना, इस कैसे भी हो सकती है बताने का ट्राई किया जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन नहीं पैरेलल है, इसके नॉट पैरेलल है। ए से हमें ये पता लगता है पैरेलल होने का और ना पैरेलल होने, बी से हमें ये पता लगता है कि वो एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन पे कट करेगी, ये है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, मालूम माइनस यहाँ पे ना, यहाँ से जाएगी ये वाली लाइन कट के, सेकंड वाली लाइन एक जीरो से काट के जाएगी सेंटर से, और एक थ्री से काट के जाएगी, इस तरीके से कुछ लाइन आने वाली है ना? आपने पैरेलल देख लिया, इनमें से दो पैरेलल होगी और एक सीधी जाएगी। अब देखते हैं बना के क्या ऐसा जो मैंने बोला ऐसा होगा भी या नहीं होगा, देख ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। और आपका आपका जीरो वन वन, ये आपके वन वन टू फाइव, पहले आपने ग्राफ बना लिया, ओके, और समझ में आ भी रहा है क्या हो रहा है कि मतलब नशे में हूँ, हार्ड काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं खतरनाक सा कुछ, भाई खतरनाक ही साइंस पढ़ा दी तू, मैथ पढ़ा दी। हाँ अब क्या करना था अनुज और सर, इसके क्या करना था, तो लाइन बनानी, हाँ, पहले इससे चेक करो, जीरो और माइनस थ्री का कॉमन पॉइंट लगाओ, जो कि चैप्टर वन में सीखा था ये चीज, जीरो पे पहले पेन रखो, फिर पहले एक्स देखते हैं, और माइनस थ्री के लिए आपको ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए, मार्क कर दो। हम इसके लिए पेन अलग अलग ले लेते हैं ना, अलग अलग पॉइंट आपको एक ही पेन ना समझने, तो माइनस थ्री ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। अब आपका जो है वन और माइनस फाइव है, एक पॉइंट इसे रेड पेन से लगाऊंगा क्योंकि अभी एक ही बॉक्स चल रहा है, एक बॉक्स के लिए दो पॉइंट बनेंगे क्योंकि इसलिए दो ले गए थे ना, एक पॉइंट ये रहा और एक अगला चलते हैं, वन और माइनस फाइव, पहले एक्स वन यहाँ पे, माइनस फाइव के लिए हमें क्या आना पड़ेगा, करीब ये पॉइंट बनने के बाद स्केल से आपको तो इस तरीके से कट कर लेना होगा, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो सकती है लाइन, लेकिन आपको लाइन सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट
0,0 इसके लिए अलग लाइन ले लेते हैं। 0,0 जो कि ये है ना, और 1,-2 1,-2 1,-2 आएगा। ये भी एक सीधी लाइन है। अब आप देख पा रहे हो, देखो मैंने क्या बोला था, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल बनेगी। पैरेलल मतलब ऐसी सीधी, पैरेलल लाइन हमेशा ऐसी हो, रेल की पटरी की तरह। तो ये रेल की पटरी की तरह है, ठीक है। और अलग नॉट पैरेलल लाइन कैसे होती है, मान लो वो बस टेढ़ी हो जाएगी, कहीं टेढ़ी होने की वजह से एक लाइन है, मान लो एक लाइन, ये नॉन पैरेलल लाइन क्योंकि ये मिल जाएगी, है ना, याद रखना ये मिल जाएगी, ठीक है। अब कौन सी लाइन रह गई, थर्ड वाली। हाँ 0,3 0,3 प्लस में जाए ना, यहाँ लगा दो, है ना। फिर क्या ना 1,5 प्लस में रहने वाले दोनों 1,5। अगर इसे इसकी वजह से ज्वाइन करेंगे, देखो ये पैरेलल लाइन नहीं है इन दोनों, है ना, क्योंकि इनको काट के चलिए, जो काट देती है या कहीं मिल जाती है, पैरेलल नहीं होती। पैरेलल सिर्फ रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन है, जो कि पहले और दूसरा। और ये बिना ग्राफ बनाए भी बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है, ये देखो ए को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, उसको चेक कर लो। अगर जिसका ए की वैल्यू सेम है, आपको बिना बताए एग्जाम में एमसीक्यू भी तो हो सकता है इसका, है ना, सिर्फ देख के बताओ ग्राफ को कि ये लाइन पैरेलल बनेगी नहीं, आप आराम से बता दोगे। बस खाली उनका ये वाला पार्ट चेक कर लेना, एक्स के साथ लगा हुआ नंबर एकदम सेम है तो बोल देना ये लाइन पैरेलल है। अगर सेम नहीं है, माइनस का भी डिफरेंस है, बोल देना ये लाइन पैरेलल नहीं है। इतना इजी कॉन्सेप्ट पे बनाया जा सकता है। इसमें से पूछ सकता है कि जैसे ये दिया है, बताओ इन तीनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो आप आराम से बता नहीं भी आएगा बी तो वाले ग्राफ से। बना के, जैसे ग्राफ बना के 1 मार्क्स में क्यों बनाओगे, 1 मार्क्स के लिए ग्राफ क्यों बनाओगे, कितना टाइम लग जाएगा। सिर्फ मान लो यही दिया है, आपको बताना है कि एक क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, फर्स्ट एंड सेकंड पैरेलल है। तो ऐसे आप चार ऑप्शन दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, या फिर नन ऑफ दीज, ना, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल है ना। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा ओरिजिन से पास होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और नन ऑफ दीज, है डी वाला पास होगा। डी का आंसर 0 है ना। और 3 पे कौन, -3 पे कौन सा पास होगा, 3 पे पास होगा, ऐसे आंसर दे दोगे। ये कंसेप्ट में आपने डेवलप करो ताकि आपको पेपर हार्ड ना लगे, देखते ही बताओ, ठीक है। यानी आ गया ना, ये क्वेश्चंस करना आ गया ना अच्छी तरीके, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पेपर में आएगा जवाब बनाने। आप भी लोगे या लिख देंगे, अब नोट करवा देता हूँ मैं आपको, ना लिखें कटेंगे तो ज्यादा ही, लिखेंगे मार्क्स से, हाँ करने से ज्यादा लिखने के मार्क्स से। तो ये करने के बाद पूरा आपको नोट बनाने हैं। जो पहला नोट होता है वही फर्स्ट, ठीक है, पहला नोट सब में सेम है। ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी है ये। हमेशा ये पहला नोट सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेकंड नोट में आपको इस स्लोप ऑफ लाइन के लिए कुछ बोलना है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया। आपने ये देखा कि फर्स्ट और सेकंड लाइन का आंसर सेम है, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन की स्लोप सेम है, तो आप लिखोगे फर्स्ट या सेकंड लाइन या फिर इक्वेशन, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन slope are same so they are parallel। बस इतनी लाइन लिखनी है क्योंकि वो सेम था। एंड क्योंकि तीसरे वाले के लिए भी कुछ बोलना, थर्ड लाइन इज नॉट, थर्ड लाइन स्लोप, थर्ड लाइन स्लोप जो कि ए होता है, स्लोप ऑफ लाइन, थर्ड लाइन स्लोप यानी ए इज नॉट सेम सो दे आर
नॉट पैरेलल, ठीक है, दे आर, तो हाँ, थर्ड लाइन ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन स्लोप आर सेम सो दे आर पैरेलल, एंड थर्ड लाइन इज नॉट, थर्ड लाइन स्लोप लिखना जरूरी है कि उसकी स्लोप सेम नहीं है, स्लोप इज नॉट सेम, सो वो अकेला इसलिए इट इज लिख रहा हूँ, सो इट इज नॉट पैरेलल। जब वो ज्यादा थे इसलिए मैंने दे यूज किए, तो इंग्लिश से चलो इसके कुछ लेना देना नहीं है आपको, पैरेलल, ठीक है। थर्ड नोट यहां लिख देता हूं, जो कि बी के लिए एक नोट आता है, यानी इंटरसेप्ट के लिए आता है, ठीक है। सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन पास थ्रू द origin and first line cut x axis at, फर्स्ट लाइन किस पे कट कर रही है, -3 पे, एट -3 ऐसे लिखना है, एंड थर्ड लाइन कट x axis एट x इक्वल टू 3 है ना, एट x इक्वल टू 3, ठीक है, एट हो गया -3, ओके, ये है आपका सॉल्यूशन। बंद करना।